जापानीज एसी मैन्युफैक्चरर डाइकिन अब भारत को एक एक्सपोर्ट हब बनाने की पूरी प्लानिंग कर चुका है। इसी को देखते हुए अब तीसरी डाइकिन की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में लगाई जा रही है। इस तीसरी फैक्ट्री को मेनली मिडिल ईस्ट, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन मार्केट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए सेटअप किया जा रहा है। व्हाइट गुड्स पीएलआई में सेलेक्ट किए जाने के बाद डाइकिन अब भारत में कंप्रेसर्स, पीसीबीज और मोटर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेगी और ऑलमोस्ट 80% एसी कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग डाइकिन इन हाउस अपने पास रखने वाली है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के पास डाइकिन ने 75 एकड़ की जमीन पर इस प्लांट को लगाने का फैसला ले लिया है और करीबन 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट डाइकिन इस प्लांट के लिए करने वाली है। इनमें से 500 करोड़ रुपए एयर कंडीशनर की मैन्युफैक्चरिंग और 500 करोड़ रुपए एसी के कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि डाइकिन करंटली अपने सभी कंप्रेसर्स थाईलैंड से सोर्स करती है, वहीं एसी में लगने वाली पीसीबीज ताइवान से ली जाती हैं। पर इस नई यूनिट के आने से ये जापानीज कंपनी अपना इंपोर्ट बिल काफी हद तक कम कर सकेगी और इसकी वजह से पार्ट्स और कंपोनेंट्स की इन्वेंट्री कम से कम 45 दिनों तक के लिए सुनिश्चित की जा सकेगी। आपको बता दें कि भारत में एयर कंडीशनर का मार्केट केवल 6% है, वहीं थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया में यह पेनिट्रेशन करीबन 15% है। इसको देखते हुए भारत में एयर कंडीशनर कंपोनेंट्स के मार्केट में काफी ज्यादा पोटेंशियल देखा जा सकता है। भारत में फिलहाल गिने चुने मैन्युफैक्चरर्स ही एसी कंप्रेसर्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जिनमें चाइना की हाइली की गुजरात बेस्ड प्लांट भारत की सबसे बड़ी कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑपरेट करती है। इसके अलावा नवंबर 2021 में टाटा ने भी एक कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने की घोषणा की थी और इसके लिए टाटा ने अप्रूवल के लिए भारतीय सरकार के पास एक एप्लीकेशन दी थी, जिसके अंतर्गत टाटा ने किसी पड़ोसी देश के मैन्युफैक्चरर के साथ जेवी में इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करने की परमिशन मांगी थी। फिलहाल टाटा की इस कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लेके कोई नई अपडेट निकल के नहीं आई है। इसके अलावा भारत के डिक्सॉन ने एसी की पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जापानीज कंपनी रेक्साम के साथ एक जेवी स्थापित किया है। अभी तक हर गर्मियों में भारतीय मार्केट कई घटिया चाइनीज एसी से भर जाया करता था, लेकिन भारत द्वारा लगाए गए इंपोर्ट बैन की वजह से अब इस पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा चुका है। सबसे बड़ा फायदा बांग्लादेश के कुछ ट्रेडर्स उठा रहे थे, जो एक हैवी मार्जिन के साथ इन चाइनीज एसीज को भारत में इलीगली एक्सपोर्ट कर रहे थे। पिछले साल जो भी पीएलआईज भारतीय सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी, अब उसके अंतर्गत प्रोडक्शन फैसिलिटीज सेटअप होने की खबरें आए दिन सामने आ रही हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 में डाइकिन भारत में करीबन 1.3 मिलियन यूनिट्स बेचने की प्लानिंग कर रही है। डाइकिन के इस कदम की वजह से भारत में बने एसीज में लोकलाइजेशन तो बढ़ेगा ही, इसके अलावा एक्सपोर्ट मार्केट में चाइनीज और थाईलैंड एसी मैन्युफैक्चरर्स को भारतीय ब्रांड्स टक्कर दे पाएंगी। MII यानी मेड इन इंडिया कमेंट सेक्शन में लिख के वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आप हमें यहां तक सुन चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद।